आप सब मैं आज आपको बताऊंगा कि यूज़ करने के समय आपको क्या क्या चेक करना चाहिए और क्या क्या चेक नहीं करना चाहिए। ये नई की वरना गाड़ी इसमें आज आप लोगों में चेक हुंडई की वरना गाड़ी आज मैं आपको इसमें पूरा इंस्पेक्शन करके बताऊँगा कि यूज कर लेते समय हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। तो यही सारी चीज़ों का प्रोसीजर मैं आपको बताऊँगा कि मेजर एक्सीडेंटल गाड़ी हो तो कैसे चेक करेंगे, और मिड टेम्पर्ड है तो कैसे चेक करेंगे, पानी में डूबी हुई है तो कैसे चेक करेंगे, यूज़ कर लेते समय हमें क्या क्या देखना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल कार डॉक्टर के साथ। सबसे पहले हम बोनट चेक कर लेंगे कि बोनट में कहीं से स्क्रैच डेंट फेडेड वगैरह पेंट डिफेक्ट तो नहीं है। जैसे ये देखिए, ये पेंट डिफेक्ट है, पेंट छूटा हुआ है और स्क्रैचेस वगैरह भी हैं। देन उसके बाद पूरे बम्पर को हम चेक कर लेंगे। ये देखिए पूरा बम्पर स्क्रैचेस हैं। देन उसके बाद हम बम्पर ग्रिल होती है, जो इसे ग्रिल बोलते हैं, ये वाली ग्रिल चेक कर लेंगे कहीं से कोई डैमेज वगैरह, कोई स्क्रैचेस वगैरह, कोई एनपीएफ वगैरह तो नहीं है। देन उसके बाद फिर हम आ जाते हैं हेडलाइट पे। हेडलाइट पर चेक कर लेंगे कोई डैमेज वगैरह या स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं है। ये सारी चीज़ चेक कर लेंगे, हेडलाइट जला के देख लेंगे। देन उसके बाद फॉग लैम्प चेक कर लेंगे, कोई एनपीएफ वगैरह या बल्ब फ्यूज वगैरह तो नहीं है, क्रैक तो नहीं है, स्क्रैच तो नहीं है। सेम लेफ़्ट साइड का भी हम चेक कर लेंगे कि कहीं से कोई स्क्रैचेस वगैरह, कोई डैमेज वगैरह तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद इसके बाद हम गाड़ी का बोनट खोलते हैं, डोर ओपन करेंगे। डोर ओपन करने के बाद ये बोनट होता है, इस बोनट स्विच से बोनट को ओपन करेंगे। हमें ये जो नक्के होते हैं इसमें हेडलाइट के, ये चेक करने होते हैं। ये कभी कभी ज़्यादातर जनरली ये डैमेज ही मिलेंगे आपको। जैसे बंदे ने ये आफ्टर मार्केट एलईडी लगवा रखी है, तो ये देखो, ये आपको अलग ही दिख रखा है। यहाँ से थोड़ा काट के फिर ये एलईडी लगा रखी है सब। ये देखिए अलग से काट रखा है बंदे ने, ये एलईडी लगी हुई है इसमें। ये देखिए आप, ये देखिए, तो ये अलग से एलईडी लगा रखी है इसमें। तो ये भी चेक करना ज़रूरी होता है कहीं से ये डैमेज वगैरह तो नहीं है। देन उसके बाद हमें रेडिएटर साइड मेंबर होते हैं, उन्हें चेक कर लेना होता है। ये वाले रेडिएटर साइड मेंबर होते हैं, ये बैंड डेंट मिलते हैं आपको, या रिपेयर या रिप्लेस भी मिल सकते हैं। देन उसके बाद हम ये लेग चेक कर लेंगे। यहाँ से लगाकर ये पूरी लेग होती है, ये वहाँ तक होती है, ये पीछे तक होती है, डिक्की फ्लोर तक। ये चेक कर लेंगे कि ये कोई रिप्लेस वगैरह या बनी हुई तो नहीं है, रिपेयर तो नहीं है, मेजर बैंडेंट तो नहीं है। यदि गाड़ी आगे से ठुकती है तो ये बैंडेंट, अब मेजर ठुकेगी तो तब ये बैंडेंट होगा, रिपेयर होगा और रिप्लेस होगी ये लेग। देन उसके बाद ये इसे हम एप्रन बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एप्रन भी हमें रिप्लेस मिल सकता है या रिपेयर मिल सकता है या पंच ओपन मिल सकता है। और ये पूरा एप्रन और स्टेट टावर बोलते हैं इसे। जहाँ ये पंच आपको दिख रहे होंगे, इससे ऊपर वाला स्टड टावर होते हैं, और ये साइड वाल होता है पूरा नीचे तक वहाँ तक, ये साइड वाल और ये साइड वाल। और ये होती है हेडलाइट सपोर्ट, जहाँ हेडलाइट के बोल्ट टाइट होते हैं उसे हेडलाइट सपोर्ट बोलते हैं। ये भी चेक कर लेंगे कहीं से क्रोजन मेजर तो नहीं है, क्रैक तो नहीं है, रिपेयर तो नहीं है। सेम हमें एप्रन में भी चेक करना है, क्रोजन मेजर तो नहीं है, रिपेयर तो नहीं है, रिप्लेस तो नहीं है। सेम हेडलाइट में भी और सेम रेडिएटर साइड मेंबर में भी यही चीज़ें चेक कर लेंगे। देन उसके बाद रेडिएटर चेक कर लेंगे कि रेडिएटर का फ़ैन चल रहा है नहीं चल रहा है। स्टार्ट गाड़ी में एसी चलाकर चेक करेंगे, और ये भी देखेंगे डैमेज तो नहीं है। देन उसके बाद हम चेक कर लेंगे कि लेफ़्ट साइड का भी हम चेक कर लेंगे, सेम लेग की कहीं से रिपेयर, क्रोजन मेजर, बैंडेड मेजर तो नहीं है। सेम लेफ्ट एप्रन ये हमारे स्ट्रक्चरल पार्ट होते हैं, स्ट्रक्चर पार्ट होते हैं जिसे हमें देखना ही देखना है। इसी के बिहाफ पर गाड़ी का बैलेंसिंग होता है। ये एप्रन जिस पे शॉकर टिके होते हैं, और लेग होती है जिस पे पूरा इंजन टिका हुआ होता है। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इंजन माउंट ये पूरा चेक कर लेंगे कि अच्छी तरह प्रॉपर फिट हो, टाइट हो रखा है कि नहीं हो रखा। तो इसी के ऊपर ही स्टार्ट टावर और लेग के ऊपर ही ये इंजन टिका हुआ है। ये चीज़ें चेक कर लेंगे। देन उसके बाद गाड़ी में कूलेंट चेक कर लेंगे कि कूलेंट कितना है। अगर कूलेंट कम है तो ये कूलेंट का मेजरमेंट करने का तरीका होता है लो और एफ़, यानी कि लो इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, एफ़ से ऊपर नहीं जाना चाहिए, मतलब बीच में रहे, चाहे फुल तक रहे।
ये ठीक रहता है। कभी कभी काफ़ी बंदे फुल भरी रखते हैं, कभी कभी कुछ गाड़ियों में होता भी नहीं है। देन गर्म गाड़ी में कभी भी हमें ये कैप नहीं ओपन करनी चाहिए। अब ये गाड़ी ठंडी है तो मैं ओपन कर लूँगा। इसमें लिखा हुआ भी है कि गर्म गाड़ी में कभी भी ओपन ना करें। ये देखिए इसमें कूलेंट ठीक है। देन उसके बाद हम ऑयल डिपिस्टिक निकाल के चेक कर लेंगे। ऑयल डिपिस्टिक में चेक कर लेंगे कि ऑयल कितना है। इसे लगाकर पूरा साफ़ करेंगे हम। साफ़ करने के बाद हम लगा के चेक करेंगे तो किस एंगल तक है। इसमें भी वो होता है मैक्सिमम और मिनिमम। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड। ये देखिए दोस्तों, अब मैंने साफ़ कर दिया है इसको। ये देखिए ये एल लिखा हुआ है और ये एफ लिखा हुआ है, यानी कि लो और फुल। तो हम मैक्सिमम इतना भर सकते हैं या फिर यहाँ तक रहना चाहिए, तब ठीक रहता है। अगर यहाँ पर है तो कुछ ना कुछ गाड़ी की गैस किट कटी हुई है, जिसमें इंजन ऑयल और फ्यूल मिक्स हो रहा है और गाड़ी ओवर हीट हो रही है और मिसिंग कर रही है। ये दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं अभी इसमें डालकर चेक करूँगा कि इसमें इंजन ऑयल कितना है। ज़्यादा लो भी नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा हाई भी नहीं रहना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। ये देखिए, तो अभी मैंने चेक करा है तो ये अब आया है फुल और लो के बीच में है, उन दोनों के बीच में है, तो ये ठीक है। और ऑयल भी चेक कर लेंगे कि ऑयल ज़्यादा ब्लैकनेस तो नहीं है, ज़्यादा मतलब कीचड़ वगैरह तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भी चेक कर लेंगे। ऑयल की कंडीशन ऐसे चेक करते हैं इस तरीके से। अगर इस तरीके से ऑयल ज़्यादा गाड़ी चली हुई होगी, सर्विस नहीं करवाई, तो ऑयल में ज़्यादा चिकनाहट होगी, चिकनाहट ख़त्म हो जाएगी। तो ये चीज़ों का ध्यान रखें। देन उसके बाद ऑयल कैप खोलकर हम चेक कर लेंगे। इसमें हमें उंगली से रोटेट करना होता है। अगर इसको इसलिए चेक करते हैं कि इंजन में कभी कभी इन प्रॉपर सर्विस की वजह से कभी कभी सर्विस ठीक नहीं होती या बंदा सर्विस टाइम पर नहीं करवाता, तो इसके अंदर स्लज जम जाता है। स्लज के लिए मैंने आपको पहले से ही वीडियो डाल रखी है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं कि स्लज क्या होता है। तो इसमें स्लज वगैरह जमा होता है, ये चीज़ें हमें चेक कर लेनी चाहिए। देन उसके बाद हमें गाड़ी में टर्बो चार्जर लगा हुआ है तो टर्बो चार्जर चेक करना चाहिए कि टर्बो चार्जर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, या टर्बो चार्जर में कोई अब नॉर्मल नॉइज वगैरह तो नहीं आ रही है, या टर्बो चार्जर लीकेज वगैरह तो नहीं है। ये सारी चीज़ें चेक कर लेंगे। देन उसके बाद ब्रेक बूस्टर जो होता है, जो गोल गोल सा होता है, उसे ब्रेक बूस्टर बोलते हैं। उसका ब्रेक ऑयल भी चेक कर लेंगे कि ब्रेक ऑयल कितना है इसमें। ये देखिए दोस्तों, ब्रेक ऑयल ठीक है इसमें, ब्रेक ऑयल भी हमने चेक कर लिया है। देन उसके बाद हमें चेक कर लेना चाहिए। देन उसके बाद बैटरी हमें चेक करनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। बैटरी चेक कर लेनी चाहिए। अगर ये आपको ग्रीन दिख रहा है, जैसे सपोज करो ये आपको ग्रीन दिख रहा है, ये अगर आपको ग्रीन दिख रहा है तो इस केस में आपको क्या करना होगा कि बैटरी की कंडीशन एक्सीलेंट है। अगर ये आपको रेड दिख रहा है तो बैटरी, इसका मतलब वीक है। जब हम क्रैंक लेंगे तो गाड़ी लॉन्ग क्रैंक लेगी, तो उस कंडीशन में भी हमें पता लग जाएगा कि बैटरी वीक है। तो ये बैटरी ठीक है। और बैटरी के ऊपर मैन्युफैक्चर भी लिखा हुआ होता है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ये लिखा हुआ है, ये कोडिंग में लिखा हुआ है। कोडिंग के लिए मैंने आपको पीछे मतलब पहले वीडियो में बता रखा है इस कोडिंग के बारे में, ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा मैं आपको। देन उसके बाद हम इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इंजेक्टर में चेक कर लेंगे कि कहीं से इंजेक्टर से फ्यूल लीकेज नहीं कर रहा है। ये इंजेक्टर होते हैं ये गाड़ी के, ये इंजेक्टर चेक कर लेंगे। इंजेक्टर से कहीं से फ्यूल लीकेज जो नहीं कर रहा है। ये 4 सिलेंडर इंजन है, 1 2 3 4। इनसे आप पता कर लेना कि इंजन 4 सिलेंडर है या 3 सिलेंडर है। अगर 3 सिलेंडर होगा तो ये 3 होंगे, अगर 4 होगा तो ये ही 4 होंगे। तो इस तरीके से कंसीडर करना होता है। देन हमें चेक करना होता है कि गाड़ी का अगर इंजन ओवरहाल है या खुला हुआ है, तो हम कैसे चेक करेंगे कि इंजन खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ है। 100% श्योर होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें चेक करना चाहिए कि ये जो सील होती है, ये वाली सील, ये मार्केट से ओरिजिनल सील होती है। जब इसको पैक करते हैं तो ये ओरिजिनल सील लगाते हैं, ये प्लांट से बनकर आती है। तो अगर गाड़ी रिपेयर होगी तो ये सील आपको नहीं दिखेगी। देन
जितने भी माउंट बोल्ट होते हैं, जैसे इंजन माउंटिंग बोल्ट, इन पे स्पेनर के निशान होंगे, खुले हुए अलग दिख जाएंगे। जैसे सपोज करो मार्कर का ये निशान है तो बोल्ट पर और इस थ्रेड पर आप चेक कर सकते हैं। तो बंदे ने जब करा है तो सीधा करा है, मतलब सीधे ऐसे मार्कर करा है, तो ये दोनों पर निशान छप गए। अगर सपोज करो यही बोल्ट अगर इस साइड होता तो आप समझ जाना कि ये वाला बोल्ट खुला हुआ है। तो सेम हर जगह मार्किंग होती है, मैन्युफैक्चरर हर एक पार्ट पर मार्किंग करके कर देता है। तो इंजन खुला हुआ है तो एक तो ये वाला मैंने आपको पॉइंट बता दिया फर्स्ट। सेकंड चीज़ आप मार्किंग चेक करेंगे और बोल्ट पे स्पेनर का निशान चेक करेंगे। तीसरा, हमें जितने भी वाटर पंप की जो पुली होती है उसके 4 बोल्ट होते हैं, चारों बोल्टों पर भी स्पेनर के मार्क होंगे, स्पेनर के निशान दिखेंगे आपको। और देन उसके बाद आपको जो मार्कर से मार्किंग की हुई होती है वो भी दिखेगी। और मेन पुली होती है, जो मेन पुली मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ी पास से, इस पे भी स्पेनर के निशान होंगे, तो इससे भी आप मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है। देन उसके बाद हमें यहाँ से भी चेक करना होता है, टेपट के जितने भी बोल्ट हैं ये सारे चेक करने होते हैं। ठीक है। ये चेक करने के बाद हम इसको वापस से फिट कर देंगे। चलो मैं इसको बाद में फिट कर दूँगा। देन उसके बाद हमें गियर बॉक्स भी चेक कर लेना चाहिए, कहीं से गियर बॉक्स ओवरहाल तो नहीं हो रखा, खुला हुआ तो नहीं है, कहीं से लीकेज वगैरह तो नहीं है। सेम हम इंजन में चेक कर लेंगे, कहीं से लीकेज वगैरह तो नहीं है, टेपट से लीकेज तो नहीं है, या टाइमिंग चेन से लीकेज तो नहीं है। सेम बैक साइड भी हम चेक कर लेंगे, कहीं से लीकेज वगैरह या सीपेज वगैरह तो नहीं है इंजन में। ये चेक करने के बाद हम गियर बक्सा चेक कर लेंगे। गियर बक्सा अगर यदि हम ऊपर से चेक नहीं कर सकते तो हम नीचे से चेक करेंगे। ये देखिए, तो इसके बोल्टों पर भी स्पेनर के निशान नहीं है, तो इसका मतलब इसका गियर बक्सा भी कभी नहीं खुला हुआ है। और इसमें जो सील मैं आपको बता रहा था, ये सील भी ओरिजिनल है। अगर बाहर से अगर ये ओवरऑल होता तो सील कहीं से ज़्यादा कहीं से कम निकली हुई होती। ये तो ये प्रॉपर फिट है, तो इसका मतलब ये कभी नहीं खुला हुआ है और ना ही गियर बक्से में कोई लीकेज है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देन उसके बाद यहीं से हमें आर्म चेक कर लेना चाहिए, शॉकर चेक कर लेना चाहिए, कहीं से शॉकर लीकेज वगैरह तो नहीं है। और देन उसके बाद लिंक रोड और 5th गियर बॉक्स और लिंक रोड बुश ये चेक कर लेने चाहिए, कहीं से लीकेज वगैरह या डैमेज तो नहीं है। देन उसके बाद मैं आपको, अब इंजन का प्रोसेस ख़त्म हो गया, देन उसके बाद मैं आपको आगे बता देता हूँ कि गाड़ी, ये आपको मैं पूरा लाइव दिखा रहा हूँ, लाइव है। अगर गाड़ी में कोई कमी होगी तो मैं आपको जस्ट ही बता दूँगा। देन उसके बाद हम फेंडर चेक कर लेंगे, कहीं से कोई फेंडर पेंट वगैरह तो नहीं है। पेंट करने का सबसे सरल तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास कोई एक्सेस टूल नहीं है तो पेंट को ना हम बैठ कर ना ध्यान से देखेंगे। अगर जिस पैनल पर पेंट होगा ना वो ब्लर दिखेगा हमें, और पेंट रिसने का भी आपको सिंबल दिख जाएगा, जहाँ से पेंट नीचे बह रहा है या नीचे गिर रहा है वो भी आप चेक कर सकते हैं। देन उसके बाद स्क्रैचेस चेक कर लेने होते हैं, डेंट चेक कर लेने होते हैं। ये फेंडर हो गया, ये हम डोर चेक कर लेंगे और अलाइनमेंट भी चेक कर लेंगे कि अलाइनमेंट प्रॉपर है या नहीं है। और हम डोर चेक कर लेंगे कि डोर ठीक है या रिप्लेस तो नहीं है, पेंट तो नहीं है। अगर ये डोर सील होती है, ये देखिए मैं आपको पास से दिखा देता हूँ, ये डोर सील होती है, ये कंपनी से प्लांट से रोबोट के द्वारा, मतलब ये जेन्युइन लग कर आती है डोर सील। अगर ये रिपेयर या रिप्लेस होगा ना तो हम नैंड से अगर यदि थोड़ा सा पुश करेंगे तो अगर बाहर से डोर लगा हुआ होगा तो वो नैंड से थोड़ा सा पुश करने पर वो अंदर घुस जाएगा, बहुत ही सॉफ्ट होती है वो। और अगर कंपनी की जेन्युइन है तो वो हार्ड होती है, हमारे नैंड्स अंदर जाएंगे भी नहीं, घुसेंगे भी नहीं। तो ये चेक करने का प्रोसीजर होता है डोर रिप्लेस का या किसी भी पैनल को रिप्लेस का। आपको सॉफ्ट दिखेगा तो आप समझ जाना, नैंड से आप ऐसे चेक करेंगे तो सॉफ्ट दिखेगा तो समझ जाना कि वो रिप्लेस है। अगर हार्ड है तो वो समझ जाना कि ठीक है वो, मतलब कभी। और यहाँ से भी मार्क स्पेनर के निशान चेक कर लेंगे, तो स्पेनर के निशान ठीक है तो ये जो डोर ओरिजिनल है। देन उसके बाद ORVM चेक कर लेंगे कि साइड इंडिकेटर या ORVM इंडिकेटर चेक कर लेंगे कि डैमेज क्रैक तो नहीं है, स्क्रैचेस चेक कर लेंगे। देन उसके बाद हम टायर चेक कर लेंगे, टायर बल्ज तो नहीं है, क्रैक तो नहीं है, हार्डनेस नहीं है, कितना % टायर बच रहा है ये हम चेक कर लेंगे। अभी टायर है इसमें 70-80% टायर हैं। कौन से ईयर का टायर लग रहा है, तो ये
4723 यानी कि 47 वीक 2023 के टायर लगे हुए हैं इस गाड़ी में। और टायर लगा हुआ है 195 55R16। तो मैं आपको बता देता हूँ, टायर छोटे बड़े लगे होते हैं तब भी दिक्कत है। ये देखिए 195 55R16 तो इसी का ही टायर लगा हुआ है। और 185 65R15 तो हम इतना ऊपर नीचे हो सकता है, बट इससे ज़्यादा ऊपर नीचे टायर को 2 mm या उससे कम नहीं ले सकते हैं। अगर वो लेंगे तो अलाइनमेंट की दिक्कत आएगी, गाड़ी सही चलेगी नहीं, माइलेज पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। देन उसके बाद हम ब्रेक पैड्स चेक कर लेंगे, ब्रेक प्लेट चेक कर लेंगे कहीं से रस्टिंग वगैरह तो नहीं है या ज़्यादा घिसी हुई तो नहीं है। और सेम उसी प्रकार हमें ये चेक कर लेना होता है अलॉय व्हील, कहीं से स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं है। और शॉकर भी हम चेक कर लेंगे, कहीं से शॉकर लीकेज वगैरह तो नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद ए पिलर में आपको बता देता हूँ, ये पूरा ए पिलर होता है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक बी पिलर होता है, यहाँ से और यहाँ तक सी पिलर होता है, ठीक है। ये मैं आपको पेंट की बात बता रहा था। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि इसमें पेंट, ये देखिए क्रैकनेस आया हुआ है। तो ये वाला जो सी पिलर है ये पेंट हो रखा है, ये देखिए अलग ही आपको चमक रहा होगा। ये देखिए धुंधला सा, मतलब ब्लर हो रहा है, ये देखो ब्लर हो रहा है। तो अगर ये पेंट नहीं होता तो बिल्कुल शाइनिंग आती है, देखिए फट भी नहीं रहा, बिल्कुल शाइनिंग दिख रही है आपको। तो ये भी हम चेक करेंगे, ये देखिए ब्लर दिख रहा है आपको, अलग ही दिख रहा है। तो इस तरीके से हमें चेक कर लेना होता है, क्योंकि इसका क्वार्टर पैनल या तो रिप्लेस होगा या फिर रिपेयर होगा। ये जब मैं आपको दिखाऊंगा। देन उसके बाद ए पिलर में आपको दिखाऊंगा। जनरली हर बंदे का क्वेश्चन होता है कि जो भी बंदे होते हैं वो इसकी बिडिंग क्यों निकाल के देखते हैं। मैं आज आपको इसके बारे में बताता हूँ। इसकी बिडिंग इसलिए निकाल के देखते हैं कि जो रोबोट होता है वो पंच जब करता है, 2-3 पार्टों को आपस में जब असेंबल करता है, तो वो पंचेस के निशान होते हैं। जो साइकिल टाइम होता है वो साइकिल टाइम के हिसाब से वो पंच करता है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो 2-3 पार्टों को आपस में असेंबल करेगा, तो इसमें पंचेस के निशान होते हैं। अगर गाड़ी कहीं से लग जाती है तो आपको ये पंचेस के निशान नहीं मिलेंगे, ये प्रॉपर फ्लैट मिलेगा आपको। तो मैं आगे दिखाऊंगा, अगर कहीं भी अगर पंच खुला हुआ होगा या रिपेयर होगा तो वो चीज़ें मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये चीज़ चेक करने के बाद पूरी डोर फिटिंग, देन उसके बाद हम पीछे की साइड आ जाते हैं। यहाँ पर भी देख लेंगे कोई स्क्रैचेस वगैरह या डेंट वगैरह, या फिर डोर खोलने में कोई दिक्कत तो नहीं है, या डोर रिप्लेस तो नहीं है। इस तरीके से नैन से हम पुश करके देखेंगे, इस तरीके से निकाल के देखेंगे, ठीक है। देन इसके बाद क्वार्टर पैनल इसका देखिए, क्वार्टर पैनल पेंट है तो आपको ये देखिए आपको अलग ही देखने को मिलेगा, क्योंकि वो फट रहा होगा, जो शाइनिंग होगी वो नहीं आपको दिखेगी इसमें। यहाँ से भी हम चेक कर लेंगे। देन उसके बाद ये देखिए आपको पेंट के निशान आपको मिल जाएंगे। देन उसके बाद हम बी पिलर भी चेक कर लेंगे। तो बी पिलर पे भी सेम ये देखिए रोबोट के निशान हैं, 2-3 पार्टों को आपस में असेंबल करते हैं तो तब ये निशान बन जाते हैं। देन उसके बाद ये देखिए दोस्तों, जिसकी मैं आपको बात कर रहा था, ध्यान से देखिए, यहाँ से लगाकर पूरे पैनल पर आपको पंच, रोबोट के जो पंच होते हैं उसके निशान नहीं मिलेंगे। देन उसके बाद आपको यहाँ मिलेंगे, ये देखिए, समझ रहे हैं आप, ये देखिए ये पूरा फ्लैट है, ये देखो पंचेस के निशान बिल्कुल भी नहीं है इस पर, ये देखिए। फिर उसके बाद यहाँ से पंच के निशान चालू हो गए हैं। मैं अंदर से दिखा देता हूँ आपको, वेल्डिंग के निशान होंगे, ये देखिए ये वेल्ड कर रखा है, ये देखिए ये तो आप समझ रहे हैं होंगे कि ये वेल्ड कर रखा है। ये देखिए ये वेल्ड के स्पॉट वेल्डिंग कर रखी है, ये देखिए। तो इसका ये क्वार्टर पैनल यानी कि रिपेयर हो रखा है, यानी कि गाड़ी इस एंगल से टकराई और जिसकी वजह से
इस पे इफेक्ट पड़ा है और ओनर ने इसको रिपेयर करवा दिया है OEM पर जाकर या फिर आफ्टर मार्केट डीलर से। ठीक है, तो यही प्रोसीजर होता है चेक करने का। तभी कोई भी सेल परचेज वाला बंदा होगा तो इसे रिमूव करके 101% चेक करेगा। तो यही देखिए, आपको इस पे मार्क जो डॉट हैं वो आपको नहीं दिख रहे हैं। देन उसके बाद हम बैक साइड से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी जैसे ही हम डिक्की ओपन करेंगे, ये देखिए यहाँ से, ये देखो कितना सॉफ्ट है, मेरा नाखून ईजिली जा रहा है इसके अंदर। ये देखिए कट कट की आवाज़ आ रही होगी, ये देखो, ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट है। ये देखो आपको अलग ही दिख रहा होगा। मैं लेफ़्ट साइड दिखा देता हूँ। यहाँ से देखो आपको पंचेस के निशान दिख रहे होंगे। ये देखिए वही वाला एरिया है, ये लेफ़्ट वाला एरिया है और राइट वाला गाड़ी मेजर लगी हुई है तो इस वजह से उसमें हाइड हो रखा है। इसमें नाखून नहीं जाएगा। ये देखो बहुत हार्ड है। और इसमें देखो, इसमें आपको वो वाले पंचेस वगैरह नहीं दिखेंगे। तो पीछे की साइड से भी बना होगा तो आप समझ जाना कि इसको क्वार्टर पैनल रिप्लेस है। देन उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, और भी सिम्टम बता देता हूँ मैं आपको इसमें। ये देखिएगा, ये देखिए वेल्डिंग कर रखी है, तो इसका मतलब कि बाहर से इन्होंने आफ्टर मार्केट काम करवाया हुआ है। तो इसका ये भी क्वार्टर पैनल भी रिप्लेस है। मैं आपको ये सारी चीज़ें लाइव दिखा रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं है कि, और मैं ना ही मैंने ये गाड़ी चेक करी है। ठीक है, तो देन उसके बाद हम आ जाते हैं रियर टायर में भी सेम प्रोसीजर चेक करना होता है। देन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें नीचे से भी चेक करनी होगी। नीचे से भी कभी कभी क्या होता है कि यहाँ से पानी मिट्टी लगी हुई होती है, पानी बार बार जाती है, तो ये वाला जो फ्लोर पैन होता है ये पूरा हिस्सा ये गल जाता है। और फ्लोर पैन चैनल ये वाला जो होता है, ये जो उभरा हुआ हिस्सा होता है, ये वहाँ तक होता है। इसे भी चेक करना होता है क्योंकि गाड़ी चलती है तो पत्थर वत्थर या कुछ लग जाते हैं, तो ये भी मेजर आपको बैंड एंड मिल सकता है, या क्रैक मिल सकता है, या डैमेज मिल सकता है, और या फिर मेजर रस्टिंग इसमें मिल सकती है। अगर इनमें मेजर रस्टिंग मिलेगी तो पूरा फ्लोर को काटना पड़ेगा, फिर से दूसरा फ्लोर लगाना पड़ेगा, तो उसमें हमें मोटा खर्चा आ सकता है। ठीक है, ये पूरा फ्लोर चेक करना होता है कहीं से मेजर रस्टिंग या क्रैकनेस तो नहीं है। अगर ये क्रैक मिलता है आपको तो इस बारिश में, वर्षा ऋतु में इसमें पानी अंदर चला जाएगा, तो जो भी अंदर के जो ये मेट होगा, मेट में पानी रहेगा तो अंदर वाला जितना भी हिस्सा होगा उस पूरे हिस्से को गला देगा। तो उस केस में हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इन चीज़ों को भी चेक कर लेना अनिवार्य है। मैं इसको वापस से फिट कर देता हूँ, फिर आपको मैं दूसरी एंड से दिखा देता हूँ। जस्ट 1 सेकेंड दोस्तों, थोड़ा सा समय लग रहा है इसमें। ठीक है, ये फिट हो गया। देन उसके बाद हम टेल लाइट पे आ जाएंगे। टेल लाइट भी चेक कर लेंगे कहीं से टेल लाइट क्रैकनेस तो नहीं है। ये देखिए दोस्तों, ये टेल लाइट टूटी हुई है। ठीक है, ये टेल लाइट टूटी हुई है, और ये वाली भी लाइट चेक कर लेंगे दूसरे से कि ये ओके है, वो वाली टूटी हुई है। देन उसके बाद हम चेक करेंगे कि इसका ये होता है डेक पैनल, DACK, डेक यानी कि कॉलम लगे होते हैं। जहाँ कॉलम लगे होते हैं, स्पीकर बोलते हैं, जैसे स्पीकर लगे होते हैं, स्पीकर आपने सुना होगा, स्पीकर लगे होते हैं, इसलिए उसे डेक पैनल बोलते हैं। तो इसका डेक पैनल भी रिपेयर है क्योंकि गाड़ी बैक साइड से लगी हुई है मेजर। ये देखिए आपको वेल्डिंग के निशान मिल जाएंगे। दो, जब इन्होंने वेल्डिंग करी है तो इस दो पार्टों को आपस में असेंबल करा है। ठीक है, तो ये डेक पैनल भी हमें चेक करना अनिवार्य है। देन उसके बाद आ जाता है डिक्की फ्लोर हम चेक कर लेंगे कारपेट हटाकर। डिक्की फ्लोर में कहीं से कोई मेजर रस्टिंग वगैरह, मेजर बैंड एंड तो नहीं है, क्योंकि पीछे से की साइड से गाड़ी जब लगेगी तो इस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, ये भी बैंड एंड हो जाएगा। काफ़ी बंदे इसको करवा देते हैं ठीक, काफ़ी बंदे नहीं करवाते। तो हमें ये पूरा चेक कर लेना चाहिए कहीं से क्रैक तो नहीं है, बैंड एंड तो नहीं है, या मेजर रस्टिंग या मेजर क्रोजन तो नहीं है, मेजर जंग तो लगा हुआ नहीं है। देन उसके बाद आ जाते हैं हम गाड़ी के बैक पैनल्स पे। 1 सेकेंड, मैं एक बार इसको हटा देता हूँ।
बैक पैनल जो होता है वो गाड़ी का यहाँ से लगाकर ये पूरा बैक पैनल होता है, ये बैक पैनल होता है। ये देखिए दोस्तों, आपको अलग ही दिख रहा होगा गाड़ी का बैक पैनल। ये देखिए इसमें जा रहा है ना इजीली, नाखून नैन से जा रहा है मेरे। ये देखिए वाइट वाइट सा ने, ये देखिए, ये देखिए। तो इसका मतलब ये भी रिपेयर कर रखा है, रिपेयर है। और ये बैक पैनल, डिक्की बैक पैनल बोलते हैं, ये रिप्लेस कर रखा है। यहाँ से भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए ये पूरा बैक पैनल रिप्लेस कर रखा है। तो मतलब पीछे से साइड से गाड़ी मेजर एक्सीडेंटल है, तो ये चेक करने का तरीका होता है। देन उसके बाद मैं आपको आगे भी चलता हूँ, आगे गाड़ी में क्या क्या मिलता है हमें। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं तो इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। ये साइड वाल भी यहाँ से भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से भी इसमें ये देखिए वेल्डिंग के निशान है, ठीक है। और नीचे की साइड से भी होगा, ये देखिए ये साइड वाल है। देन इसके बाद ये देखिए वेल्डिंग लगी हुई है। ये लेग जो मैं आपको बता रहा था, ये पूरी लेग होती है, ये वहाँ से फ्रंट साइड से और बैक साइड तक। देन पीछे के शोकर भी हम चेक कर लेंगे, पीछे के शोकर ठीक है या लीकेज वगैरह तो नहीं है। ये देखिए अलग से पंचेस खुले हुए हैं, इसके रिपेयर कर रखे हैं, ये देखिए देख पा रहे होंगे आप। तो इसका मतलब इसका बैक पैनल रिपेयर किया गया हुआ है। पीछे से गाड़ी मेजर एक्सीडेंटल है ये। देन उसके बाद हम टूल्स वगैरह चेक कर लेंगे कि गाड़ी में टूल्स है कि नहीं है। टूल्स में 3 चीज़ें चेक करनी होती है। जैक चेक करना होता है, जैक रोड चेक करनी होती है, और पाना चेक करना होता है, स्पैनर, जिससे हम टायर के बोल्ट को खोल सकें। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इस वजह से मैं आपको बाद में दिखाऊं। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कोई भी पैनल अगर रिप्लेस है, तो जैसे पीछे से गाड़ी लगी है तो इसकी डिक्की रिप्लेस है, इसकी डिक्की रिप्लेस है। ये देखिए नैंस इजीली जा रहे हैं और वाइट वाइटनेस भी आ रही है, उसमें नहीं जा रहे थे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए इसमें इजीली नाखून जा रहा है मेरा। तो इसका ये डिक्की इसकी रिप्लेस है, क्योंकि बैक साइड से गाड़ी लगी हुई है। और विंडशील्ड भी इसकी चेंज है, बीजे विंडशील्ड ठीक है, विंडशील्ड चेंज नहीं है। देन उसके बाद ये वाली टेल लाइट भी चेक कर लेंगे, कहीं से कोई क्रैकनेस या स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं है। देन वही बम्पर चेक कर लेंगे, रियर बम्पर कि बम्पर में कोई स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं है। ये देखिए पेंट डिफेक्ट है, इसमें दोबारा पेंट करवाना पड़ेगा हमें। देन ये सेंसर भी चेक कर लेंगे कि सेंसर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सेंसर भी हम चेक कर लेंगे। देन उसके बाद हम लेफ़्ट साइड से भी चेक कर लेंगे। तो लेफ़्ट साइड से गाइस ये देखिए इसका ये वाला क्वार्टर पैनल, और ये डोर और वो वाला डोर, यानी कि ये दोनों डोर और क्वार्टर पैनल, ये आपको बिल्कुल शाइनिंग दिख रही होगी। ये पेंटेड नहीं है, इसका जो फेंडर है वो पेंट है। तो इसके क्वार्टर पैनल और दोनों डोर सही है। रनिंग बोर्ड भी इसका सही है, इसे रनिंग बोर्ड बोलते हैं। फ्यूल लीड भी खोल के चेक कर लेंगे। जनरली क्या होता है कि फ्यूल लीड के अंदर भी आपको मेजर रस्टिंग देखने को मिल सकती है। देन उसके बाद हम डोर चेक कर लेंगे, पैनल चेक कर लेंगे, उसके बाद इस पे चेक कर लेंगे कि रिप्लेस तो नहीं है, ये ऑल ओके है। देन उसके बाद सेम वही उसी हिसाब से हम बीडिंग चेक कर लेंगे। देखो उस साइड मैंने आपको दिखाया था, और इस साइड देखो आपको रोबोट के जो पंचेस निशान होते हैं डॉट डॉट, वो आपको दिख रहे होंगे। ये देखिए, ये देखिए। तो इसका बी पिलर भी ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है इसका। और क्वार्टर पैनल भी इसका ठीक है, यानी कि लेफ़्ट साइड से रियर से गाड़ी लगी हुई है। ये भी पूरी हमने चेक कर ली है। देन उसके बाद टायर पे देख लेंगे
कहीं से कोई क्रैकनेस, कोई हार्डनेस वगैरह या कोई कहीं से डैमेज तो नहीं है। और व्हील भी चेक कर लेंगे, अलॉय व्हील, कहीं से कोई स्क्रैचेस डैमेज वगैरह तो नहीं है। देन वही ब्रेक पैड, ब्रेक शूज चेक कर लेंगे। देन नीचे की साइड से भी हम चेक कर लेंगे, वही फ्लोर पैन चैनल और फ्लोर चेक कर लेंगे, कहीं से क्रैकनेस, मेजर बेंड एंड या फिर कोई रस्टिंग वगैरह तो नहीं है, से ठेठ वहाँ तक देख लेंगे। देन उसके बाद फिर हम इस वाले डोर पर आएंगे, डोर पे देख लेंगे कहीं से स्क्रैच, डैमेज, क्रैकनेस तो नहीं है या डेंट वगैरह तो नहीं है। ORVM पर चेक कर लेंगे, ORVM इंडिकेशन चेक कर लेंगे। देन फेंडर चेक कर लेंगे, इसका फेंडर पे गैप चेक कर लेंगे। देन उसके बाद ए पिलर भी हम चेक कर लेंगे कि कहीं से कोई ए पिलर पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ा हुआ है, तो ये भी हम चेक कर लेंगे। डोर ठीक है इसका डोर भी, और यहाँ से भी हम डोर बिडिंग को रिमूव करेंगे। तो ये देखिए पंचेस के निशान है, तो ये भी ओके है। देन हम छत भी चेक कर लेंगे कि छत पे कभी कभी क्या होता है कि बाहर गाड़ी खड़ी रहती है, ओले, बारिश में, तूफ़ान में, तो ऊपर से कुछ भी गिर सकता है, तो वो भी हम चेक कर लेंगे कहीं से स्क्रैचेस वगैरह, टेंट वगैरह या कोई क्रैकनेस तो नहीं है। देन सनरूफ लगा हुआ है तो सनरूफ का गैप भी चेक कर लेंगे कि सनरूफ का जो थिकनेस है वो ठीक है, ठीक अलाइनमेंट है सनरूफ का, ठीक है। कभी कभी ऊपर खापर मतलब होता है। देन उसके बाद विंडशील्ड चेक कर लेंगे, विंडशील्ड पे कोई स्क्रैचेस वगैरह या कुछ ऐसा तो नहीं है। देन वाइपर चेक कर लेंगे, वाइपर ब्लेड डैमेज तो नहीं है। देन उसके बाद फिर आ जाते हैं हम इंटीरियर पे, इंटीरियर में चेक कर लेंगे, अगर इलेक्ट्रिक सीट है तो इलेक्ट्रिक सीट को आगे पीछे करके देख लेंगे। गाड़ी में कितने एयर बैग हैं तो वो चेक कर लेंगे। गाड़ी में 6 एयर बैग हैं, 2, 3, 4, 5, ठीक है। देन उसके बाद हम सबसे पहले गाड़ी में बैठेंगे, पुश स्टार्ट बटन को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद इसमें सारी लाइटें आ जानी चाहिए। ये देखिए दोस्तों सारी लाइटें आ गई, और ये लाइटें एयर बैग की और ये वाली ML लाइट, ये और ये सारी लाइटें जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये चली जानी चाहिए। अगर ये आ रही है रेगुलर तो इसका मतलब गाड़ी में दिक्कत है। और ऑयल की लाइट भी आपको दिख रही होगी, अगर वो भी आ रही है तो इसका मतलब गाड़ी में इंजन ऑयल कम है। देन ये गाड़ी चली हुई है 78,654 किलोमीटर चली हुई है गाड़ी, ठीक है। क्लस्टर मीटर में हमें कोई भी लाइट नहीं आ रही। हम चेक कर लेंगे कहीं से एयर बैग कोई डिप्लॉयड वगैरह या डैमेज वगैरह तो नहीं है। इसमें स्क्रू के निशान होंगे अगर निकला हुआ होगा एयर बैग। देन कोर पैसेंजर एयर बैग भी हम चेक कर लेंगे कहीं से डिप्लॉयड वगैरह या कोई निकला हुआ तो नहीं है। सीटों पर भी हमारे जो एयर बैग होते हैं वो भी चेक कर लेंगे कहीं से निकला हुआ, और बी पिलर पे जो एयर बैग होता है वो भी चेक कर लेंगे कहीं से निकला हुआ तो नहीं है। देन उसके बाद हम सनरूफ चला के चेक कर लेंगे कि सनरूफ प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी हम चेक कर लेंगे। और स्विचेस काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये भी चेक करना होता है। ये जो IRVM लगा होता है इस पर भी चेक कर लेंगे कि ये मतलब डैमेज वगैरह तो नहीं है। देन उसके बाद रिवर्स पार्किंग कैमरा चेक कर लेंगे, रिवर्स पार्किंग कैमरा प्रॉपरली काम कर रहा है। और टच लगी है गाड़ी में तो टच भी चेक कर लेंगे कि सारे जितने भी इसमें स्विचेस वगैरह लगे हुए हैं सारे स्विचेस वगैरह काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये देखिए अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ तो वॉल्यूम बढ़नी चाहिए, अगर मैं कम कर रहा हूँ तो वॉल्यूम कम होनी चाहिए। ये चीज़ें भी हमें चेक कर लेनी होती है। देन उसके बाद क्लच भी चेक कर लेना होता है हमें कि क्लच इसका स्पॉन्जी वगैरह या क्लच में कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है। क्लच में दिक्कत होगी तो गियर शिफ्टिंग भी हमारी हार्ड होगी, गियर हार्ड लगेंगे और प्रॉपर गियर लग नहीं पाएंगे। देन उसके बाद ब्रेक भी हम चेक कर लेंगे, ऐसे पुश करके ब्रेक ठीक है इसके। देन उसके बाद हम एक्सीलेटर भी चेक कर लेंगे। देन उसके बाद जितने भी डोर स्विचेस हैं सब चेक कर लेंगे कि ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये देखिए रियर के भी काम कर रहे हैं। देन उसके बाद ORVM चेक करेंगे, इसमें लेफ़्ट राइट लिखा है, राइट करेंगे तो राइट पर ये हमें आना मतलब चलना चाहिए। ये देखिए ORVM भी इसके काम कर रहे हैं।
ये ऐसा नहीं है कि मैं अप कर रहा हूँ और ये लो जा रहा है और लो कर रहा हूँ तो अप जा रहा है। तो इस कंडीशन में भी इसके कभी कभी क्या होता है, बंदा जल्दबाजी में इसके फंक्शन उल्टे सीधे कनेक्शन जोड़ देता है और ये उल्टा वर्क करने लग जाता है। देन उसके बाद इससे हम फोल्डिंग करके भी चेक कर लेंगे कि फोल्डिंग काम कर रहा है इसका, नहीं कर रहा। बोथ साइड चेक कर लेंगे कि ये काम कर रहा है स्विचेस या नहीं कर रहा है, ये कर रहा है। देन उसके बाद एसी के जितने भी फिंचेस वगैरह या फ्लैप वगैरह होते हैं वो चेक कर लेते हैं। ये देखिए इसका डैमेज है, ये देखिए ये इसका ये डैमेज है, ठीक है। देन उसके बाद हम ऑटो एसी चेक कर लेंगे कि ऑटो एसी प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ऑटो एसी गाड़ी के वातावरण उनका जितनी गाड़ी स्पीड में होगी उतना ऑटो एसी काम करता है। देन उसके बाद हमें हीटर भी चेक करना होता है। कभी कभी इसके ये जो ये स्विचेस होते हैं ये डैमेज मिलते हैं आपको, ये काम नहीं करते, तो ये भी हमें चेक कर लेने चाहिए कि ये प्रॉपरली काम कर रहे हैं। देन उसके बाद हमें ये भी डायरेक्शन वाले स्विच भी चेक करने होते हैं। जैसे हमें हमारी फेस पर आ रही है एयर, तो फेस पर आनी चाहिए। जब हम नीचे करेंगे तो नीचे भी हमें ऐसे हाथ लगाकर हाथ के माध्यम से महसूस करना है कि हाँ नीचे भी आ रही है। देन उसके बाद जब हम नीचे करेंगे तो नीचे आनी चाहिए, ओनली फॉर नीचे हमारे फुट में आनी चाहिए एयर, हमारे फेस पर नहीं आनी चाहिए। अगर फेस पे आ रही है तो इसका मतलब इसके अंदर जो वो होता है, इसके अंदर जो स्विचेस होता है वो डैमेज हो चुका है। देन उसके बाद हम ये भी चेक कर लेंगे फेस पर, और सारे माउंट हमें जो होते हैं ये काम कर रहे हैं, ये हमने चेक कर लिया। देन गियर लीवर भी चेक कर लेंगे, कोई स्क्रैचेस वगैरह या डैमेज वगैरह तो नहीं है। देन हैंड ब्रेक भी हम चेक कर लेंगे कि हैंड ब्रेक प्रॉपर काम कर रही है नहीं कर रही। देन उसके बाद हम सीट बेल्ट को भी लगा कर चेक कर लेंगे कि सीट बेल्ट, यहाँ ये जैसे सीट बेल्ट का इंडिकेशन आ रहा है, सीट बेल्ट लगाएंगे तो इंडिकेशन चला जाना चाहिए, ये देखिए। तो ये भी बहुत बड़ा सेफ्टी का इशू है, ये चीज़ें भी हमें लगा कर चेक कर लेनी होती है। देन अगर आपका अगर इसमें फ़ोन चार्ज करने का सिम्टम है तो फ़ोन चार्ज भी आप चेक करेंगे। फ़ोन रखकर, अपना एप्पल का या आईफोन है तो उसे रखकर भी चेक करेंगे कि फ़ोन चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा चार्ज तो उस केस में हमें बहुत कंसर्न रेस कर देना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद बाहर निकलते हैं। बाहर बैक साइड में भी आपको मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। बैक साइड में ये सीट वगैरह चेक कर लेनी चाहिए, सीट कहीं से डैमेज वगैरह तो नहीं है या फटी हुई तो नहीं है। देन उसी के साथ सेंटर कंसोल का जो फ्लैप होते हैं वो भी चेक कर लेने चाहिए, कहीं से डैमेज वगैरह तो नहीं है, ठीक है। यहाँ से हमें चेक कर लेना चाहिए डैशबोर्ड पे कहीं स्क्रैच डैमेज वगैरह तो नहीं है, डैशबोर्ड स्क्रैच डैमेज या फेडेड वगैरह तो नहीं है, ये चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए। रूफ लाइनिंग जो होती है ये वाले कपड़े की, इसे रूफ लाइनिंग बोलते हैं, ये देख लेने चाहिए कहीं से कोई इनप्रॉपर वगैरह या फिर कहीं से डैमेज वगैरह तो नहीं है, ये सारी चीज़ें हम चेक कर लेंगे। देन उसके बाद पीछे वाले स्विचेस से भी हम जो विंडो होती है वो चेक कर लेंगे कि काम कर रही है या नहीं कर रही है। देन उसके बाद ये भी चेक कर लेंगे। फिर उसके बाद हम चेक कर लेंगे कि साइलेंसर से किसी प्रकार का कोई धुआं वगैरह तो नहीं आ रहा। 3 प्रकार के स्मोक होते हैं, ब्लू, वाइट और ब्लैक। तो हम चेक कर लेंगे कि कहीं से कोई स्मोक तो नहीं आ रहा, धुआं तो नहीं आ रहा, ब्लैक स्मोक तो नहीं आ रहा या वाइट स्मोक तो नहीं आ रहा, यानी कि सफ़ेद धुआं, नीला धुआं और काला धुआं तो नहीं आ रहा, ये हम चेक कर लेंगे। देन उसके बाद हम चेक कर लेंगे इंजन में कि इंजन में कहीं से कोई बैक कंप्रेसर तो नहीं है, गाड़ी में कोई अबनॉर्मल नॉइज़ वगैरह तो नहीं है, इसको हम चेक कर लेंगे कि गाड़ी में बैक कंप्रेसर तो नहीं है। 2000 RPM पर फिर रेस देंगे और ऐसे चेक करेंगे कहीं से कोई नॉइज़ वगैरह तो नहीं आ रही, लीकेज वगैरह तो नहीं आ रही। ये बैक कंप्रेसर चेक करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आइडल कंडीशन में ऐसे रखेंगे, फिर 2000 RPM पर रेस देंगे तो उस केस में अगर 2000 RPM पर अगर इसमें स्मोक या धुआं बाहर आ रहा है या ऑयल बाहर फेंक रही है तो इसका मतलब गाड़ी का इंजन वीक है, तो गाड़ी के इंजन में काम करवाना पड़ेगा। तो इसमें कोई भी बैक कंप्रेसर नहीं है। तो यही सारी चीज़ें हैं गाड़ी में चेक करने के लिए। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल कार डॉक्टर के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा।